अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल पाकिस्तान ने जो इंडिया को वर्ल्ड कप में मैच हराया और ये एक बहुत बुरी शिकस्त दी है इंडिया को, जिसमें इंडिया की टीम 10 विकेटों से ये मैच हार गई है पाकिस्तान से। उसके बाद इंडियन अवाम में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है अपनी टीम को लेके। मैच से पहले ये बातें की जा रही थी कि इंडिया पाकिस्तान को बिल्कुल वन साइडेड होकर मैच हरा देगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इंडियन अवाम को अपनी टीम से। और ये एक फैक्ट भी है कि इंडिया की टीम इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, जिनके पास दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी मौजूद हैं और दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स भी मौजूद हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ गलत नहीं थी। उन्होंने जो अपनी टीम से तवक्कुआत वाबस्ता की हुई थी वो भी कुछ गलत नहीं थी। लेकिन जो बातें की जा रही थी कि ये मैच पाकिस्तान हार जाएगा और पाकिस्तान मैच हारने के बाद पाकिस्तान में टीवी तोड़े जाएंगे, स्क्रीनें तोड़ी जाएंगी और अपनी टीम को गालियां दी जाएंगी, अब इसके बिल्कुल उल्ट काम हो रहा है। अब हो ये रहा है कि ये सारे काम इंडिया में हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मोहम्मद शामी हैं, जिनको कल अच्छी जिनकी पिटाई की थी पाकिस्तानी बैट्समैन ने, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने, तो उनके खिलाफ जो है इंडियन अवाम में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो चूँकि एक मुसलमान हैं तो इंडिया की जो शिद्दत पसंद जो अवाम है, ज़ाहिर बात है सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन उस अवाम में जो शिद्दत पसंद नासिर हैं वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि मोहम्मद शामी एक मुसलमान प्लेयर है, एक मुसलमान आदमी है, तो वो जानबूझकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ये मैच उसने हरवाया है। उसने जानबूझकर जो है अच्छी बॉलिंग नहीं की, जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हारा है। तो वो इसका सारा इल्ज़ाम मोहम्मद शामी को दे रहे हैं और एक मुसलमान होने की हैसियत से उसको जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। बल्कि इंडियन अवाम तो उसको यहाँ तक कह रही है कि अब मोहम्मद शामी को इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो इस तरह इंडिया में जो है एक बहुत बड़ा जो है ये एक मसला खड़ा हो गया मोहम्मद शामी के लिए, उनके घर वालों के लिए भी, और ये भी ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि कुछ शरपसंद अनासिर जो है वो मोहम्मद शामी के घर पे हमला भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको पूरी सिक्योरिटी फराहम करेगी वहाँ पे। तो लेकिन जो इस वक्त मेन बात है वो ये है कि इंडियन जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं वो मोहम्मद शामी की स्पोर्ट में सामने आए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से या ट्विटर अकाउंट के अलावा भी जहाँ से भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्होंने मोहम्मद शामी के लिए बात की है, उसके फेवर में बात की है। सचिन तेंदुलकर ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि जब हम इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं तो हम हर उस पर्सन को सपोर्ट करते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि मोहम्मद शामी जो है वो पूरी तरह कमिटेड थे इंडियन टीम के साथ, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, वो अपनी टीम के लिए ही खेलेंगे और उनका सिर्फ एक ऑफ डे था, जैसे किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का एक ऑफ डे हो सकता है, एक बैड डे हो सकता है, तो मोहम्मद शामी का भी एक बैड डे था। और सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि वो मोहम्मद शामी के साथ खड़े हैं और टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ वीरेंद्र सहवाग ने भी इसी तरह का एक कमेंट किया है ट्विटर पर। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अटैक जो हुआ है मोहम्मद शामी पे वो बहुत शॉकिंग है उनके लिए, और उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद शामी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो एक चैम्पियन है और जो भी इंडिया की कैप पहनकर क्रिकेट खेलता है उसके दिल में इंडिया की मोहब्बत उन लोगों से ज़्यादा है जो इस वक्त ऑनलाइन मोहम्मद शामी पर हमले कर रहे हैं या उनके बारे में बैड कमेंट्स पास कर रहे हैं या उनको पाकिस्तान से चले जाने के, इंडिया छोड़ जाने के मशवरे दे रहे हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा है कि शामी हम आपके साथ हैं, अगले मैच में दिखा दो अपना जलवा। इसके साथ साथ इरफान पठान, वो भी एक मुसलमान क्रिकेटर थे जो इंडिया की तरफ से खेलते रहे और उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत बेहतरीन इंडिया की तरफ से वो ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर थे। तो उन्होंने भी कहा कि जब मैं पास्ट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस होते थे फील्ड में तो हम भी मैच हारते थे, हम भी पाकिस्तान से मैच हारे हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं कहा गया कि आप इंडिया को छोड़ दो और पाकिस्तान चले जाओ। और उन्होंने कहा कि ये मैं उस इंडिया की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले ही उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, तो कभी उनको जो है इस तरह के जो है मशवरे नहीं दिए गए थे। लेकिन अब जो हो रहा है ऑनलाइन, जो जिस तरह से मोहम्मद शामी को ब्लेम किया जा रहा है, उनको इस सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उनके साथ ये रवैया बरता जा रहा है, उनके साथ एक बुरा सलूक किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये जो गंद है ये इसको स्टॉप होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हर्षा भोगले हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो लोग मोहम्मद शामी के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं उनसे मेरी एक अपील है कि आप क्रिकेट ना देखें और आपकी कमी हम बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। तो वो भी मोहम्मद शामी की स्पोर्ट में जो है सामने आए हैं। इसके साथ साथ हरभजन सिंह भी मोहम्मद शामी की स्पोर्ट में सामने आए और उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया कि हम मोहम्मद शामी से प्यार करते हैं, वी लव यू शामी। और इसके अलावा और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो मोहम्मद शामी की स्पोर्ट में सामने आए हैं। तो पाकिस्तानी होने के नाते से हमें इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो हैं वो बहुत कांटेदार होते हैं और अवाम दोनों तरफ से बहुत जज्बाती होती है, लेकिन हम किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि आप किसी के मज़हब को लेकर
आप उसके जो है हुब्बुल वतनी पे शक करो। जो हमारे पाकिस्तान में जितने हमारे हिंदू बरादरी है, जितने हमारे हिंदू भाई हैं, हम ये जानते हैं कि वो दिल से पाकिस्तानी हैं। तो महज़ हम उनके मज़हब की वजह से, कि उनका मज़हब कुछ और है, उनके नज़रियात कुछ और हैं, इस वजह से हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान छोड़ जाओ और आप इंडिया चले जाओ। इसी तरह इंडियन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वहाँ पे जो मुसलमान लोग रह रहे हैं, वो बेशक वो इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन वो दिल से हिंदुस्तानी ही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान उनका मुल्क है। तो उनके बारे में ये कहना कि उनकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो आप उनकी जो है हुब्बुल वतनी पे शक करना शुरू कर दें, सिर्फ इस वजह से कि उनका मज़हब कुछ और है, तो ये बिल्कुल भी इंसानियत के जो है ख़िलाफ़ है। और इंडियन और पाकिस्तानी अवाम दोनों को इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। हमारे तरफ भी दानिश कनेरिया जो है वो उनका ताल्लुक़ जो है वो हिंदू मज़हब से था, वो पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं, और यकीनन उन्होंने भी जो है कुछ मैचेस में उनकी भी पिटाई हुई होगी, उनकी भी धुलाई हुई होगी, लेकिन किसी ने उनको ये मशवरा नहीं दिया कि आप पाकिस्तान छोड़ जाओ और आप इंडिया चले जाओ। तो ये आवाम से अपील है, दोनों तरफ की, इंडियन आवाम से भी और पाकिस्तानी आवाम से भी, कि इन चीज़ों का ख्याल रखें और किसी भी प्लेयर को महज उसके मज़हब की वजह से, उसके जो है अकायद हैं उसकी वजह से आप उसकी हुब्बुल वतनी पे शक ना करें और उसको ऐसे मशवरे ना दें कि आप वो अपना मुल्क छोड़कर, अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाए।